जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2023 के जो एग्ज़ाम 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच हुए हैं, उन सभी में जो जीके के प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम 18 जुलाई के चारों शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पृथुकृमि या प्लेटिहेल्मिंथेस में प्रसारण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? ज्वाला कोशिकाएं। पृथुकृमि में प्रसारण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? ज्वाला कोशिकाएं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो डेक्कन ट्रेप। निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। डेक्कन ट्रेप। अगला सवाल है, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? अहमदाबाद का। दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? अहमदनगर का। अगला सवाल है, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदाह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो पूर्व रेलवे के। आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदाह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? पूर्व रेलवे के। अगला सवाल है, फर्न, हार्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। फर्न, हार्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। अगला सवाल है, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो 17। औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो 17। अगला सवाल है, यह त्योहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्योहार का नाम क्या है? हॉर्नबिल उत्सव। यह त्योहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस त्योहार का नाम क्या है? हॉर्नबिल उत्सव। अगला सवाल है, भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? 1928 एम्स्टर्डम में। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, ये गलत है। और कौन कौन से सही है? तो तरल अणुओं के बीच संसंजक बल पृष्ठ तनाव के रूप में जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है। जल की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव को आमतौर पर डाइन या सेमी में मापा जाता है। अगला सवाल है, गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान। गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? नवरात्रि के दौरान। अगला सवाल है, पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई पुस्तक कृति है? तो संस्कृत व्याकरण पर। पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? संस्कृत व्याकरण पर। अगला सवाल है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णव मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णव मल्लेश्वरी। अगला सवाल है, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? तो कनाडा ने। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? तो कनाडा ने। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1878। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 18।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 18। अगला सवाल है, आर्द्रता क्या है? जलवायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। आर्द्रता क्या है? जलवायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। अगला सवाल है, M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 बराबर M1 प्लस डाकघर में जमा बचत। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 बराबर M1 प्लस डाकघर में जमा बचत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? तो वाणिज्य बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? वाणिज्य बैंक। अगला सवाल है, ट्राइफ्लोपस क्या है? ट्राइफ्लोपस क्या है? ब्लाइंड स्नेक है। ट्राइफ्लोपस क्या है? ब्लाइंड स्नेक। अगला सवाल है, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो 25। वॉलीबॉल के चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? 25। अगला सवाल है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो बौद्ध धर्म का। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? बौद्ध धर्म का। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया। तो जीतल। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया। तो जीतल नाम के सिक्के का। अगला सवाल है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था। तो सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था? सैयद अहमद खां। अगला सवाल है, 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? पियरे लाप्लास ने। 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? पियरे लाप्लास ने। अगला सवाल है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? तो शुष्क, शीत के साथ मानसून। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? तो शुष्क, शीत के साथ मानसून को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1901 से 1921। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1901 से 1921। अगला सवाल है, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अलारिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो भरतनाट्यम का। अलारिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? भरतनाट्यम का। अगला सवाल है, तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? MM कीरावानी के द्वारा। तेलुगु फिल्म RRR में निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? तो MM कीरावानी के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? छोटा नागपुर का पठार में। भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? छोटा नागपुर के पठार में। अगला सवाल है, सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा डैश होती है? 17% और 25% के बीच। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा डैश होती है? 17% और 25% के बीच। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और
ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। तो अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। तो अनुच्छेद 51A में। अगला सवाल है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो 10 ओवर। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो 10 ओवर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु है? बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी। निम्नलिखित में से कौन से उपधातु है? बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी। अगला सवाल है, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? 8वीं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा रही है? तो कराची प्रस्ताव में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? तो कराची प्रस्ताव में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? तो पुलिकट जो है भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो भीमताल, लोकटक और नैनीताल मीठे पानी की झील है। अगला सवाल है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी? 1674 में। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी? 1674 में। अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। अगला सवाल है, खेलों को प्रोत्साहित देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1984 में। खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1984 में। अगला सवाल है, वी हैव विंग्स निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? पैरा ओलंपिक 2020 से। वी हैव विंग्स निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? पैरा ओलंपिक 2020 से। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंहली। भूटान की राजभाषा क्या है? जोगंखा। और भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बर्मी। श्रीलंका की राजभाषा सिंहली, भूटान की जोगंखा और म्यांमार की बर्मी। अगला सवाल है, उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो लिफ्ट प्रणाली। उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो लिफ्ट प्रणाली में नहीं किया जाता है। अगला सवाल है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो 15% से अधिक नहीं होगी। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो 15% से अधिक नहीं होगी। अगला सवाल है, भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर डैश खेती शुरू की गई? कॉफी की। भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर डैश की खेती शुरू की गई? कॉफी की खेती। अगला सवाल है, थवल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। थवल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। अगला सवाल है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? तो 2 बार। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? तो दिन में 2 बार। अगला सवाल है, एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? तो ज्योतिर्मिता या ल्यूमेंस। एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? तो ज्योतिर्मिता या ल्यूमेंस। अगला सवाल है, दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो कार्तिक में। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो कार्तिक में।
अगला सवाल है, आर.जी. भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो प्रार्थना समाज के। आर.जी. भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? प्रार्थना समाज के। अगला सवाल है, डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? महाप्रजापति गौतमी। डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? महाप्रजापति गौतमी। अगला सवाल है, औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में। अगला सवाल है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? तो जहांगीर के। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? तो जहांगीर के शासनकाल के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? तो देश के बाहर अनुवासियों द्वारा अर्जित आय। निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय। अगला सवाल है, कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? महाराष्ट्र। अगला सवाल है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? महात्मा गांधी के। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? महात्मा गांधी के। अगला सवाल है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में डैश देशों ने भाग लिया? तो 162 देशों ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में डैश देशों ने भाग लिया था? तो 162 देशों ने। अगला सवाल है, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादन में निपुण थे? तो रबाब के। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादन में निपुण थे? तो रबाब के। अगला सवाल है, टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाली सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है? तो Na। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है? तो Na यानी सोडियम। अगला सवाल है, IATP का पूर्ण रूप क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। IATP का पूर्ण रूप क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अगला सवाल है, चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला सवाल है, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था? सैन्य सेवा का। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था? सैन्य सेवा का। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? तो 1858 में। भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? 1858 में। अगला सवाल है, 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हेलोजन खंड में किस तत्व
को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? तो फ्लोरीन को। 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? फ्लोरीन को। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसकी PDF फाइल पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे मैं अपनी सभी वीडियो का PDF फाइल डालता हूँ। और इससे पहले मैंने 2 सब्जेक्टों का और जीके के प्रश्न हल करवा दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।